जय श्री गणेश। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ दूर्वा के बारे में, दूब घास के बारे में, जिसे बरमूडा घास भी कहते हैं। और ये गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। साथ ही भारतीय परंपरा में इसका प्रयोग पूजन सामग्री के रूप में बहुतायत भी किया जाता है। सभी मांगलिक कार्यों में दूर्वा का इस्तेमाल होता है। तो चलिए, मैं इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। हो सकता है ये 2 एपिसोड में हो, लेकिन फिलहाल मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस एपिसोड को, इसमें बहुत सारी जानकारी समाहित है आपके लिए, आपके उद्देश्य और आपके लाभ के लिए। दोस्तों, डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना शेयर करते हैं। और अगर ये वीडियो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करता है तो हो सकता है मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें दूब घास के बहुत ही अद्भुत प्रयोग मैं बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। गणेश जी को प्रिय है दूर्वा, और सिर्फ गणेश जी को ही प्रिय नहीं है, ये अफ्रीकन देवता येसु की पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दूब का इस्तेमाल भारत ही नहीं, बाहर भी होता है, विदेशों में भी दूब का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में करीब 3000 सालों से औषधि के तौर पर इसका उपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विटामिन ए का सोर्स है दूर्वा। कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों में कारगर है इसका इस्तेमाल। गुरु नानक साहब ने कहा था, दूर्वा की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। दूर्वा घास को दूब भी कहा जाता है। इस बरमूडा घास को, बरमूडा ग्रास को भारत में पवित्र माना जाता है, क्योंकि दूर्वा घास के साथ ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दूर्वा अष्टमी व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की विशेष परंपरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसी तिथि पर भगवान गणेश ने अनिलासुर को निगल लिया था और उनके पेट में गर्मी पड़ने से उन्हें दूर्वा खिलाई गई थी। इसलिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। दूर्वा का उपयोग पूजा पाठ के अलावा आयुर्वेद में भी खास तौर से किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी की है। उनके अनुसार सिनोडोन डैक्टाइलिन नाम की इस घास में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, जो कई तरह की बीमारियों में कारगर होती है। दोस्तों, ये दूर्वा घास आपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि सुबह सुबह अगर आप दूर्वा घास पर नंगे पैर चलते हैं तो बहुत सारे फायदे भी आपको मिलते हैं। तो ये यूं ही नहीं कहा गया है। अफ्रीका के योरुबा धर्म में होता है दूर्वा का उपयोग। वैदिक काल से दूर्वा हिंदू रीति रिवाजों का हिस्सा रही है। भारत में दूर्वा का धार्मिक और औषधीय दोनों ही तरह का महत्व है। अपने औषधीय गुणों के कारण यह घास करीब 3000 सालों से अस्तित्व में है। भारत के अलावा इसका उपयोग यूनान, रोम और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी किया गया है। अफ्रीका के देवता भगवान येसु की पूजा में योरुबा धर्म के लोग भी दूर्वा का उपयोग करते हैं। इसलिए इसे योरुबा हर्ब भी कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन यूनान और रोमन साम्राज्य के दौरान और मध्यकाल में इसे औषधि के रूप में उपयोग किया गया था। आयुर्वेद में दूर्वा को त्रिदोष हरने वाली औषधि माना गया है। हालांकि इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग वात, पित्त और कफ रोगों में किया जाता है। दूर्वा का उपयोग पुरुषों की कमजोरी दूर करने वाली कुछ दवाइयों में भी किया जाता है। स्त्री रोगों में भी ये घास औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। इसलिए ग्रंथों में इसे अनंता, गौरी, महोषधि, सतपर्वा और भार्गवी भी कहा गया है। दूर्वा विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है।
इस घास में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टी हैं जो कई तरह की बीमारियों में कारगर होती हैं। पेट की बीमारियों में भी इसके उपयोग से राहत मिलती है। दूर्वा के बिना अधूरे हैं कर्मकांड और मांगलिक काम। हिंदू संस्कारों और कर्मकांड में इसका उपयोग खास तौर से किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में दूर्वा घास प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए किसी भी तरह की पूजा और हर तरह के मांगलिक कार्यों में दूर्वा को सबसे पहले लिया जाता है। इस पवित्र घास के बिना गृह प्रवेश, मुंडन और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में 2, 3 या 5 दूर्वा अर्पण करने का विधान तंत्र शास्त्र में मिलता है। दूर्वा घास जमीन से ऊंची नहीं उठती बल्कि जमीन पर ही फैली हुई रहती है, इसलिए इसकी नम्रता को देखकर गुरु नानक साहब ने कहा है कि किस तरह से रहें, ये बात दूब से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूब की तरह जमीन से ही जुड़े रहना चाहिए, ज्यादा ऊंचा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी घास बड़ी होने के कारण या तो काट दी जाती है या सूख जाती है, लेकिन दूर्वा हमेशा एक जैसी ही रहती है। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का महत्व इसकी पौराणिक कथा के अनुसार भी है। बुधवार के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि गणपति की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकटों, प्रॉब्लम्स का नाश होता है, साथ ही धन, संपदा, बुद्धि, विवेक, समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा या दूब एक विशेष प्रकार की घास यानी कि बरमूडा ग्रास, दूर्वा या दूब कहें चढ़ाई जाती है। इसके बिना गणेश जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। गणेश जी एक ऐसे देव है जिन्हें पूजा में दूर्वा चढ़ाने की परंपरा बहुत पहले से विद्यमान है। आइए जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का क्या महत्व है और इसके बिना पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथा ये है, कहते हैं कि प्राचीन काल में अनिलासुर नामक एक असुर था, जिसकी वजह से स्वर्ग और धरती के सभी लोग परेशान थे। वह इतना खतरनाक था कि ऋषि मुनियों सहित आम लोगों को भी जिंदा ही निगल जाता था। इस असुर से हताश होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि के साथ महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस असुर का वध करें। शिव जी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उन्हें बताया कि अनिलासुर का अंत केवल गणपति ही कर सकते हैं। कथा के अनुसार जब गणेश जी ने अनिलासुर को निगला तो उनके पेट में जलन होने लगी। नाना प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन गणेश जी के पेट की जलन शांत ही नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि को एक युक्ति सूझी। उन्होंने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश को खाने के लिए दी। जब गणेश ने दूर्वा खाई तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की परंपरा हुई। गणेश जी की पूजा में इसका खास महत्व है। धन्यवाद मित्रों। दूसरा एपिसोड इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसको कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना अधिक शेयर करते हैं और क्या ये अपने उद्देश्य को पूरा करता है ये वाला वीडियो। तो इसमें जो दूसरा भाग आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ही खास तरीके के उपयोग में बताऊंगा जो आपके जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से मेरे जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय श्री गणेश।